हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है हमारे इस सेक्शन के सबसे लास्ट क्लास में। इसके अंदर बेसिकली हम सीखेंगे जितने भी अधिकतर हमारे डेट फंक्शन यूज होते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, सारा स्टेप बाय स्टेप में कवर करने वाला हूँ। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट भी मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगा। दोस्तों इस क्लास को आप ध्यान से कंप्लीट लास्ट तक देखो। सबसे पहला फंक्शन है हमारा, अगर आपको अभी का करेंट डेट और टाइम अपने एक्सेल के सेल में इंसर्ट करना है तो इसके लिए आप लिखोगे इक्वल नाउ। नाउ मतलब अभी, जो आपका करंट डेट और टाइम है वो आप बता दो। देखो दिखा रहा है क्या, 19 अप्रैल 2024 16:46। ठीक है, ये दोस्तों नॉर्मल हमारा नाउ फंक्शन है। इसके सहायता से आप करंट डेट और टाइम निकाल सकते हो। अब मान लो 10 मिनट तक या 20 मिनट तक आप अपना एक्सेल सीट यूज कर रहे हो तो ये दोस्तों टाइम आपका चेंज नहीं होगा। 10 मिनट बाद या 2 मिनट बाद आपका ये टाइम चेंज हो जाएगा ना, तो इसके लिए आप चाहते हो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाए तो फंक्शन की का F9 प्रेस करोगे। ठीक है, ऑटो अपडेट करने के लिए फंक्शन की का F9 यूज करते हैं। अभी देखो दोस्तों, अभी मैंने प्रेस नहीं किया है, अभी टाइम क्या हो रहा है 4:47, मतलब कितना 16:47। तो जैसे ही F9 करूंगा, ध्यान से देखना आप, देखो हो गया 16:47। ठीक है, ये अपडेट करने के लिए आप ऐसा यूज करोगे। अब दोस्तों ये तो डेट और टाइम दोनों आ रहा है, कोई बोल रहा है केवल आपको डेट चाहिए तो इसके लिए आप लिखोगे क्या, इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट क्लोज कर दो, बस ओपन क्लोज करना है, कुछ भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लेना है, एंटर कर दो। देखो ये डेट आ गया आपका। दोस्तों बहुत लोगों ने मेरे से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है कि भाई डेट और टाइम लाने का है नाउ, है ना, ओनली डेट लाने के लिए है क्या टुडे, लेकिन क्या केवल टाइम लाने का कोई फॉर्मूला है? नहीं है। इसके लिए दोस्तों ये लॉजिक आपको खुद बिल्ड करना पड़ेगा। क्या नाउ में से टुडे माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, टाइम ही आएगा ना। तो वैसे इसका कोई फंक्शन नहीं है, केवल दो आप यूज करो, क्या, नाउ और टुडे। इसका मैं शॉर्टकट की भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको अभी का करेंट डेट चाहिए तो इसके लिए आप प्रेस करोगे क्या, कंट्रोल सेमी कॉलन। ठीक है, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन एल के बगल में रहता है हमारा। ठीक है, डेट आ गया आपका। केवल आपको अभी का करंट टाइम चाहिए तो इसके लिए शॉर्टकट की है हमारा क्या, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन। ठीक है, देखो टाइम आ गया आपका। तो कोई बोल रहा है क्या, कोई फंक्शन है क्या करंट टाइम लाने का? नहीं है, शॉर्टकट की है क्या, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन है। ठीक है, इसको दोस्तों नोट डाउन आप जरूर कर लेना। ठीक है, करंट डेट लाने का शॉर्टकट की कंट्रोल सेमी कॉलन, फंक्शन क्या होता है टुडे। ठीक है, और ये क्या होता है करंट टाइम लाने का कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन। ठीक है, उसके बाद समझते हैं यहाँ पे। देखो ये दोस्तों यूज होता है हमारा क्या, कि अगर आपको कोई भी डेट दे दिया जाए या फ्यूचर का कोई भी डेट दे दिया जाए। यहाँ पे मैंने 2001 का कोई डेट ले रखा है, कोई बोल रहा है कि इस डेट को कौन सा दिन था। आपको दोस्तों अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, फिर आपको चेक करना है कौन सा दिन था उस दिन। ठीक है, आपको चेक करना है, वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन देखो क्या एक्सेल इसको सही से बता रहा है कि नहीं बता रहा है। कोई भी डेट हो, ठीक है, पास्ट का डेट हो या फ्यूचर का कोई भी डेट हो, तो दिन का नाम पता करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, फिर इसको ऐसे सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, जिस डेट का आपका दिन का नाम पता करना है, कॉमा लगाओगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, फिर 3 या 4 बार आप डे लिख दो। ठीक है, 4 बार लिखने से क्या होगा, जो भी दिन का नाम रहेगा, देखो लॉन्ग में आपका आएगा थर्सडे। इसी चीज़ को अगर आप शॉर्ट में रिजल्ट चाहते हो तो 3 बार डे लिख दो। देखो THU आ रहा है आपका, है ना। जैसे मान लो दोस्तों किसी का मैं डेट ऑफ बर्थ टाइप करता हूँ, किसी का रैंडम लिखता हूँ। ठीक है, 20/07/2003, किसी का भी हो तो भाई पता करना है कौन सा दिन था, संडे था, है ना। तो इस टाइप से दोस्तों अगर आपको दिन का नाम पता करना है तो ये फंक्शन है हमारा। दोस्तों टेक्स्ट फंक्शन की सहायता से तो आपने देखा कि दिन का नाम पता कर सकते हो, और भी यूज होते हैं क्या, आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो आप 15/3/2001 है, इसी डेट का फॉर्मेट कुछ इस टाइप से करना है। ठीक है, या इसी को कुछ इस टाइप से कन्वर्ट करना है, सब सेम है, बस डेट का फॉर्मेट अलग है। इसमें आपको भाई मंथ पहले चाहिए, डेट आपको बाद में चाहिए, या मंथ आपको टेक्स्ट में चाहिए, है ना, डेट आपको कुछ इस टाइप से चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या, फॉर्मेट चेंज करने के लिए अपने डेट का आप टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, अरे यार इसको क्यों डिलीट कर दिया, कंट्रोल Z कर लेता हूँ, है ना। ये दोस्तों आपके लिए मैंने ये बनाया है। ठीक है, जिससे दोस्तों आप देख देख के सारा चीज़ आप प्रैक्टिस कर सको। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, क्या बोल रहा है, वैल्यू मतलब नंबर, मतलब डेट को सिलेक्ट कर लो आप, है ना, कॉमा लगाओ। कह रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट क्या चाहिए आपको, मुझे फॉर्मेट चाहिए इन्वर्टेड कॉमा लिखना, पहले चाहिए DD। ठीक है, अभी तो दोस्तों इसी फॉर्मेट में आ रहा है क्या, DD -MM -YY, लेकिन आपको DD/MM/YY, ठीक है, या YYY 4 बार चाहिए, है ना। तो देखो क्या आ रहा है ये, अच्छा इन्वर्टेड कॉमा बंद नहीं किया है ना, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो, एंटर करो। देखो 15/3/2001 आ रहा है ना, फॉर्मेट चेंज किया कि नहीं किया।
तो इस टाइप से दोस्तों आप कर सकते हो। ठीक है, ये वाला आपको करके दिखाता हूँ। देखो इक्वल टू टेक्स्ट, डेट को सिलेक्ट कर लो, कोई भी डेट सेलेक्ट कर लो, उसका फॉर्मेट चेंज कर देगा वो, कॉमा लगाओ। अब मैंने लिख दिया क्या कि मुझे सबसे पहले भाई 4 बार डी चाहिए। मतलब क्या, आपका जो भी इस दिन है, इस दिन में से आपको वो क्या रिजल्ट दे देगा, उस दिन में से आपका दे देगा कि भाई आपका क्या है, बृहस्पतिवार है ना, थर्सडे है ना, तो थर्सडे पूरा टाइप हो जाएगा वो। फिर कॉमा लगाया मैंने, उसके बाद मैंने कह दिया क्या डी डी, ठीक है, माइनस एम एम माइनस वाई वाई, वही जैसा है वही चाहिए हमारा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा ये भी चाहिए। ठीक है, एंटर कर दिया देखो। ठीक है, थर्सडे लगाया था। ठीक है, फिर मैंने कॉमा लगाया था, कॉमा लग गया आपका, है ना, फिर डी डी माइनस एम एम माइनस वाई वाई आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये सब दोस्तों है, सारा प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, सारा मैंने टाइप कर दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, टाइप करोगे सारा आपका रिजल्ट आपको दे देगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं डेट वैल्यू कैसे वर्क करता है, क्या इसका यूज है डेट वैल्यू का। दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं डेट वैल्यू होता क्या है। अगर आप डेट वैल्यू के अंदर कोई डेट लिख देते हो ना, जैसे डेट वैल्यू लिख दिया मैंने, अब इसके अंदर मैंने लिख दिया क्या 15, ठीक है, 15/3/2001, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करना, ध्यान रखना। ठीक है, 15/3/2001। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये एक सीरियल नंबर रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्सेल का जो हमारा डेट स्टार्ट होता है वो होता है 1/1/1900 से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब इस डेट से लेके 15 मार्च 2001 तक ये आपका इतने दिन का गैप है, 36,965 दिन का गैप है। ठीक है, ये एक सीरियल नंबर इसने दे दिया। ठीक है, ये दोस्तों अधिकतर यूज होता है ऑफिस वगैरह में। अगर आपने डेट का एंट्री कर रखा है, मान लो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप किसी को कोई डेट नहीं दिखाना चाहते हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं दिखाना चाहते हो, या मान लो अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखाना चाहते हो, तो डेट को क्या कर दोगे, डेट वैल्यू में कन्वर्ट कर दोगे। अब बताओ इस डेट वैल्यू से कुछ पता चल रहा है क्या, ये कौन सा डेट है ना, नंबर से तो कोई आसानी से पता कर नहीं पाएगा। ठीक है, दोबारा इसको डेट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जाना, यहाँ से कर लेना क्या, शॉर्ट डेट, दोबारा आपका डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही है हमारा, डेट को सीरियल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने आपको ये बताया कि जो भी हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेट टाइप करते हैं वो क्या करता है, 1/1/1900 से लेके जो भी आपने डेट टाइप किया उन दोनों के बीच में वो सीरियल नंबर बताता है कि इतने दिन का गैप है। ठीक है, अगर मैं माइनस करके दिखाऊँ ना, देखो 1/1/1900 टाइप किया हूँ और 15/3/2001 टाइप किया हूँ ना, तो कितना रिजल्ट आ रहा है, 36,965 आ रहा है ना। इन दोनों का माइनस करोगे तब भी आपका उतना ही रिजल्ट आएगा। देखो बड़ा डेट कौन सा है, 2001 माइनस 1900, बड़े में छोटे को माइनस कर दिया, देखो 36,964, 36,965। ठीक है, अभी दोस्तों एक का अंतराल क्यों आ रहा है, ये आपका सीरियल नंबर बताता है। ठीक है, ये सीरियल नंबर आपका रिजल्ट दिया है। जैसे मैंने कि ये देखो 1 2 3 4 5 ये मैंने लिख दिया। अगर आप 5 में से 1 माइनस करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 4 आएगा ना। लेकिन ये कितने नंबर टाइप है, 5 नंबर टाइप है ना, तो यही आपका रिजल्ट बता रहा है कि 1900 से लेके 1 जनवरी 1900 से लेके 15 मार्च 2001 तक कितने सीरियल नंबर हैं इन दोनों के बीच में, इतने सीरियल नंबर है, गैप इतने आ रहे हैं। ठीक है, तो गैप से कोई मतलब है नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था बस। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों नॉर्मल डेट वैल्यू हमारा। कोई दोस्तों पूछ लिया डेट वैल्यू क्या रिजल्ट देता है, ये हमारा एक सीरियल नंबर देता है, डेट को सीरियल नंबर में कन्वर्ट कर देता है। भाई क्या रिजल्ट दे रहा है क्या, ये 1/1/1900 से लेके जो आपने डेट टाइप किया है उसके बीच का डिफरेंस है ये। ठीक है, अब दोस्तों समझते हैं कुछ छोटे छोटे फंक्शन है हमारे, क्या कि भाई कहीं पे अगर आपको इस टाइप से डेट दे दिया जाए, इसमें से अगर आपको दिन अलग करना है, मंथ अलग करना है, ईयर अलग करना है, तो क्या करोगे, आसान है, इक्वल टू डे लिखोगे, तो इसमें से जो आपने सेलेक्ट किया है इसमें से आपका देखो डे आपका अलग कर दिया। इक्वल टू मंथ लिखोगे तो जो आपने सेलेक्ट किया इसमें से आपका मंथ अलग कर देगा। इक्वल टू ईयर लिखोगे तो जो आपने सेलेक्ट किया उसमें से ईयर आपका अलग करके दे देगा। अच्छा कहीं पे आपको अलग अलग मिल जाए, इसको जोड़ के एक जगह एक सेल में लिखना है, तो एक डेट बनाना है तो इसके लिए अलग से बनाया गया है क्या, डेट। फिर ऐसे ईयर बोल रहा है, ईयर को सिलेक्ट करो, कॉमा लगाओ, मंथ को सिलेक्ट करो, कॉमा लगाओ, डे को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, देखो आपका एक डेट में इसने कन्वर्ट कर दिया। ये दोस्तों 3-4 हमारे छोटे से हैं, डे, मंथ, ईयर और डेट। अब दोस्तों जो डे है ना, इसका आपको इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है रिटर्न करेंट डेट, तो इसके लिए क्या लिखोगे, इक्वल टू डे लिखोगे, डे के अंदर फिर लिख दो टुडे। तो आप ये बताओ ये जो आपका टुडे है ये रिजल्ट क्या देगा, मैंने बताया था ना भाई, टुडे आपका आज का करेंट डेट देगा। ठीक है, 19/4/2024। तो इसमें से मैंने बोल दिया कि आप क्या कर दो, डे अलग करके दे दो, तो देखो 19 इसने अलग कर दिया, है ना। तो ये होता है हमारा नॉर्मल डे, मंथ, ईयर और डेट फंक्शन। ठीक है, अब समझते हैं सबसे लास्ट फंक्शन क्या, डेटेड इफ़।
दोस्तों यूज होता है हमारा ये, ठीक है, इसको ध्यान से देखो आप। डेटेड इफ़ की सहायता से आप अपना एज का कैलकुलेशन भी कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको बताया भी है। अभी कुछ देर बाद इसमें आते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेटेड इफ़ काम क्या करता है। यहाँ पे मैंने टाइप किया है स्टार्ट डेट, फिर मैंने टाइप किया है इंड डेट, ठीक है। इंड डेट में आज का ले लेता हूँ कंट्रोल सेमीकोलन की सहायता से। स्टार्ट डेट ये है, इंड डेट ये है। 2001 है स्टार्ट डेट, इंड डेट है 2024, ठीक है। इन दोनों डेट के बीच में कितने साल का गैप है, तब इसके यहाँ पे क्या करोगे, डेटेड इफ का यूज करोगे। चलो साल तो छोड़ो, टोटल कितने मंथ का गैप है, तब डेटेड इफ का यूज करोगे। कितने दिन का गैप है, डेटेड इफ का यूज करोगे, है ना। तब यहाँ पे देखो मैं लगा देता हूँ डायरेक्ट आपका, यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू डेटेड इफ। डेटेड इफ दोस्तों पूरा टाइप कर लेना इसको, है ना, ब्रैकेट ओपन करना। फिर यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करना, कॉमा लगाना, इंड डेट को सिलेक्ट करना, कॉमा लगाना, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना वाई। तो देखो दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट आपका दे रहा है 23 साल का, दोनों के बीच में क्या है, गैप है, ठीक है। यही सेम टू सेम है अगर आप यहाँ पे लिखते हो क्या, इक्वल टू डेटेड इफ, फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करोगे, कॉमा लगाओगे, इंड डेट को सिलेक्ट करोगे, कॉमा लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे क्या, केवल एम लिख दोगे ना, तो टोटल बताएगा देखो 277 मंथ का गैप है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 277 मंथ का गैप है, ठीक है। अगर आप 277 को डिवाइड करोगे कितने से, 12 से, तो लगभग आपका देखो ये 23 के बराबर आ रहा है। 23 साल आ रहा था ना, देखो 23 साल के बराबर आ गया हमारा। अगर कितने दिन का गैप है तो आसान है हमारा एकदम, क्या, इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करना, कॉमा, इन डेट को सिलेक्ट करना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो डी। देखो आपका 8436 दिन का गैप है। इसी फंक्शन की सहायता से अगर आपको अपना एज कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ टाइप किया है 15 मार्च 2001। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टुडे, कंट्रोल सेमीकोलन कर लेता हूँ, देखो टुडे आ गया हमारा। पहले दोस्तों मंथ आ रहा है, मैंने हिसाब से फॉर्मेट कर लिया है, ठीक है। बताऊंगा दोस्तों कि डेट का फॉर्मेट किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हो, और भी बहुत आसान स्टेप है, ठीक है, बताऊंगा आगे आपको। अभी इस पर फोकस करो आप। ईयर का कैलकुलेशन करना है तो क्या लिखोगे, इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करोगे, मतलब अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना, ठीक है, स्टार्ट यहीं से हो रहा है ना, इंड डेट को सिलेक्ट करना, कॉमा लगाना, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखना वाई। वाई मतलब भाई बता रहा है कि आपका इतने ईयर का गैप है, 23 साल। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मंथ का निकालना है, टोटल मंथ नहीं, ओनली मंथ। 23 साल कितने महीने, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे लिखना डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर स्टार्ट डेट, इंड डेट, वही है सेम, इन्वर्टेड कॉमा वाला ही चेंज करना है। इस बार लिखना वाई एम, केवल एम लिखोगे तो क्या होगा, टोटल मंथ बताएगा। वाई एम लिखोगे तो ईयर को छोड़ करके मंथ का बताएगा, 23 साल 1 महीने, ठीक है। दिन निकालने के लिए डेटेड इफ, केवल दोस्तों ये याद करना है आपको, इन्वर्टेड कॉमा वाला, स्टार्ट डेट, इंड डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना एम डी। एम डी मतलब देखो यहाँ पे 4 दिन का गैप आ गया, ठीक है, 23 साल 1 महीने 4 दिन हुए हैं, ठीक है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है। ये दोस्तों जो डेट का फॉर्मेट वगैरह है ना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कस्टम में यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा कस्टम, देखो ये रहा। आने वाले दोस्तों एडवांस क्लास में मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा। अभी के टाइम आप क्या करोगे, पूरा डेट फंक्शन का अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। स्पेशली दोस्तों आप एज कैलकुलेट आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके साथ साथ मैंने 2 शॉर्टकट की बताया, नाउ टुडे, ये भी आप अच्छे से देख लेना, और दिन का नाम का कौन सा फंक्शन होता है, टेक्स्ट, ये भी आप देख लेना। ये था दोस्तों हमारा सेक्शन नंबर 3। इसके अंदर जितने भी क्लास थे सारा मैंने डिटेल में अच्छे से समझा दिया। सभी क्लास अच्छे से आप देख लेना, बैक होके कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर से आप देख लेना। अब दोस्तों है टेस्ट देने की बारी। जो भी आपने सीखा, ठीक है, उन सभी का आप टेस्ट दोगे। टेस्ट देने के बाद ही आप अगला सेक्शन देखना, ठीक है। अब दोस्तों मिलते हैं अपने इस कोर्स के सेक्शन नंबर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद।